जय श्री कृष्ण। कल हमने क्या जाना कि संसार में वो लोग जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, उनकी सभी इच्छाएं, उनके सभी काम कभी पूर्ण नहीं होते, वो कभी सफलता को प्राप्त नहीं करते। पर हम संसार में अनेक प्रकार के लोगों को देखते हैं, कुछ जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते और कुछ ऐसे भी हैं जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं। और श्री कृष्ण की ये अद्भुत कला है किसी भी विषय को स्पष्ट करने के लिए कि वह तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा तथ्य को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। एक और जहां वो बता रहे हैं कि जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, उनके सभी कार्य, उनकी सभी इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। दूसरे, संसार में ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं और उनकी इच्छाओं का क्या होता है वह आज श्री कृष्ण कहते हैं। महात्मानस्तु पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। वो क्या कहते हैं कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं और वो क्या हैं? महात्मा लोग हैं। वो मेरी प्रकृति को जानते हैं, मेरे स्वरूप को समझते हैं, इसलिए वह अनन्य मन से एक चित्त होकर के निरंतर मेरी उपासना करते हैं। वह सृष्टि के कारण को जानते हैं, वह जानते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, इसलिए वो अविचलित मन से निरंतर मेरा मनन निध्यासन करते हैं। संसार में ईश्वर को मानने वाले भी दो तरह के लोग हैं। एक जो ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं, दूसरा निराकार रूप को मानते हैं। पर वो मानते तो ईश्वरीय सत्ता में है, तो इसलिए वह अगर ईश्वर की भक्ति में तल्लीन है तो वह उस ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तो किस तरह विचलित मन वाले लोग और किस तरह अविचलित मन वाले लोग उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, इसका वर्णन इस श्लोक में श्री कृष्ण ने किया है कि जिनके मन विचलित हैं, संसारिकता में लगे हुए हैं, उनकी सभी इच्छाएं असफल होती हैं। परंतु जिनके मन अविचलित हैं, जो मेरी सत्ता को जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, वह अनन्य भक्ति से मेरा आराधना करते हैं और मुझे प्राप्ति करने का प्रयत्न करते हैं। तो ईश्वर को पाना है तो मन को विचलित होने से बचाना है और इस मन को भौतिकता में ना लगाकर उस परम पिता परमात्मा में लगाना है। और परम पिता परमात्मा में लगाने के लिए मन को नियंत्रित करना और मन में एक नियमावली का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिसका मैं आपको प्रतिदिन जिसके बारे में बताती हूँ कि जीवन में एक दृढ़ निश्चय को लागू करो, नियमों का पालन करो, तो किसी भी चीज़ को जानना असंभव नहीं होता। हर चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हो अगर जीवन को नियम अनुसार चलाते हो। तो नियम को, जीवन को नियम अनुसार चलाने के लिए गीता को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञानी इस बात को जान जाते हैं, इसलिए वह परमात्मा की दिव्य शक्ति का प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके भजन से ही उसकी दिव्य शक्ति का अवलोकन होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना कभी मत भूलिए, ये भी जीवन का एक नियम है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ये भी एक नियमता है। इन्हीं छोटे छोटे नियमों को पालन करते करते हम उस परम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। जय श्री कृष्ण।